राहुल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुजरात में नहीं लेकिन पूरे देश में महिला सुरक्षित नहीं है। क्या लग रहा है इन मुद्दों से क्या देश की जनता जुड़ रही है राहुल गांधी से? जनता तो जुड़ रही है, सोच भी रही है कि बदलाव आना चाहिए। काफ़ी महंगाई बढ़ रही है, शिक्षण में भी भ्रष्टाचार होने लगे, फीस ज़्यादा बढ़ने लगी है। जब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा तब तक कांग्रेस वापस आने वाली नहीं है। ये लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। बराबर। गुजरात की बात करो तो गुजरात में आज मोदी और अमित शाह ये दो गुजरात के नेता है जो दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन पूरे देश में आज दंगा चला रहे हैं और भ्रष्टाचार चला रहा है, युवा बेरोजगारी बढ़ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त गुजरात में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार गुजरात में जारी है। तमाम महिलाएं हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि गुजरात में महिलाएं क्या सुरक्षित है, क्या महिलाओं का झुकाव राहुल गांधी की तरफ हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? मैं गुजरात के खेड़ा जिला की मेमदाबाद से हूँ। मैं सुधाबेन चौहान, खेड़ा जिला महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज विश्व महिला दिन के इस मौके पर आपको ये बोलना चाहती हूँ कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के हैं और उनके बीजेपी सरकार में आज विश्व महिला दिन है। इस पर मैं बोलना चाहती हूँ कि गुजरात में नहीं लेकिन पूरे देश में महिला सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है? पूरे देश में आज महिला सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की सत्ता है और बीजेपी की सत्ता में उनके नेताओं महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं और बीजेपी पार्टी में अच्छा भ्रष्टाचार के ही बारे में तुम बोलो तो भ्रष्टाचार, बहुत ही भ्रष्टाचार रहा है। गुजरात की बात करो तो गुजरात में आज मोदी और अमित शाह ये दो गुजरात के नेता है जो दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन पूरे देश में आज दंगा चला रहे हैं और भ्रष्टाचार चला रहा है, युवा बेरोजगारी बढ़ रही है। व्यापारी वर्ग है, उसको व्यापारी वर्ग को भी अच्छी तरह से वो न्याय नहीं मिलते और महिला के ही बारे में तो बात ही मत पूछो। आज विश्व महिला दिन है, इसलिए मैं महिला की बात बार बार करती हूँ। महिला तो सुरक्षित नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। बेटी बचाओ, बीजेपी के नेताओं से ही बेटी बचाने की बहुत ज़रूरत है अभी देश में। और बेटी पढ़ाओ तो बेटी पढ़ाओ, आज तुम देखो तो आज गुजरात में राहुल जी यात्रा कर रहे हैं। देश के अंदर राहुल जी एक ऐसा युवा नेता है कि वो सभी राज्य में जाते हैं। जो गुजरात में सभी गांव में वो छोटे से ही छोटे आदमी की वो मुलाकात करते हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता आते हैं तो बीजेपी के बड़े नेता बड़े लोगों की, अदानी अंबानी जैसे लोगों के ही साथ वो जुड़ गए और उसकी ही मुलाकात करते हैं। आम आदमी की उसके कोई ज़रूरत नहीं है। जो आज खेडूतो जो खेत में जो ही वो खेडूतों के जो खेती करते हैं, एक खेत में ही जो उसको अच्छी तरह से जो मोल होते हैं तो वो अच्छे उनका दाम नहीं मिलता। इसलिए सबसे ज़्यादा परेशान आज खेडूत है, उसको भी न्याय नहीं मिलते। तो इस बार जो वर्तमान सरकार है भाजपा में बहुत परेशानियां हो रही है महिलाओं को। भाजपा में महिला सुरक्षित नहीं है और मैं आगे बोलूं तो बीजेपी देश में सत्ता पर है, बीजेपी के राज में महिला सुरक्षित नहीं है। तो परिवर्तन का लहर है पूरा, अभी देश में परिवर्तन की लहर है। लड़ेगे इंडिया और जीतेगे इंडिया। आपसे बात करेंगे, क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है पार्ट 2 गुजरात में आगाज़ हुआ है राहुल गांधी की यात्रा का। लगातार वो बेरोजगारी को लेकर भी बात करते हैं, आदिवासियों, दलितों, ओबीसी, एससी, एसटी तमाम कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है इन मुद्दों से क्या देश की जनता जुड़ रही है राहुल गांधी से? जनता तो जुड़ रही है, सोच भी रही है कि बदलाव आना चाहिए। काफ़ी महंगाई बढ़ रही है, शिक्षण में भी भ्रष्टाचार होने लगे, फीस ज़्यादा बढ़ने लगी है।
लेकिन क्या करें, अभी जो सत्ता में है तो क्या उसके लिए सब प्रजा वोट देती है, सब देती है, लेकिन ईवीएम मशीन की वजह से क्या ये कांग्रेस कम मत कम मिलते ही। क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी मैम, मैं जितेंद्र कुमार खड़ाई था, पंचमहाल लोकसभा 18 नंबर से मैं हूँ, बिलोंग करता हूँ। अभी ये है, हमारा कहना मतलब ये है कि मैडम कुछ बात कर रही थी ईवीएम पे, आपने भी शायद यही प्रश्न पूछा। ईवीएम ऐसा चीज़ है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या, हर चीज़ कंट्रोल होती है। लोगों को शंका है, हम नहीं बोलते, लेकिन दिल्ली में भी ज़्यादातर अभी ये प्रोग्राम हुआ ईवीएम के विरोध में, और हम उसके बहुत 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 यानी लास्ट टाइम तक उसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। जब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा तब तक कांग्रेस वापस आने वाली नहीं है। ये लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, बराबर। बाकी ये बात है कि आज राहुल गांधी ने जो आके रोड शो किया, इधर जो पद यात्रा की, इतना बढ़िया हमारे में एक कांग्रेसी, एक छोटे से छोटे कार्यकर और बड़े से बड़ा कार्यकर में एक नया जोश, नया उमंग आ गया है। तो नरेंद्र मोदी का काम आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, वो अपने लेवल पे ठीक है, हम हमारी पार्टी के लेवल पे ठीक है। इतना है कि हमें जो 5 मुद्दे हमारे हैं, एक तो महंगाई, एक है बेरोजगारी, एक वंचितों को तकलीफ है, 11 महीने के करार पे हैं, संविदा पे रिक्रूटमेंट करते हैं। एक दूध की थैली लेने जाए ना तो भी 40 रुपये से कम नहीं आती 500 ग्राम की। अब उसको 10,000 रुपया फिक्स सैलरी पे अगर तनख्वाह में आप नौकरी पे रहते हो तो उसका माँ बाप की सेवा करेगा, उसका परिवार चलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेगा, राशन लाएगा, क्या लाएगा? कुछ तो रहम करो गरीबों पे, कुछ तो बीजेपी गरीबों पे रहम नहीं कर रही है? गरीबों की सरकार ही नहीं है, वो तो अदानी अंबानी की सरकार है। वो तो कहते हैं हम गरीबों की सरकार है, युवा की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। अशोक गहलोत ने राजस्थान में 500 रुपये का गैस का बॉटल किया। आपकी ताकत हो तो आप गुजरात में करके दिखाओ, गुजरात में करके दिखाओ, आपकी ताकत हो तो। वो तो गुजरात मॉडल का डंका बजाते हैं, हर जगह जाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम पूरे देश को गुजरात मॉडल बनाएंगे। गुजरात मॉडल, हम गुजराती है, हम गुजराती है, वो गुजराती हमारे भाई है। नरेंद्र मोदी हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमारे भाई है। लेकिन जो न्याय बोलता है, जो जनता की आवाज़ है, उसको आप कैसे दबा सकते हो? तो आपको लग रहा है आवाज़ दबाई जा रही है? दबाई जा रही है। अगर कोई बोलता है, अगर मैं ही बोलता हूँ, कोई भी बोलता है, तो एक बात आती है, एक तो ईडी लग जाती है, आईटी लग जाती है, सीबीआई लग जाती है, पुलिस लग जाती है। पहले इंदिरा जी ने वो किया था इमरजेंसी, वो इमरजेंसी खत्म हो गया, उसको काला दिन मनाते हैं लोग, अभी तक याद करते, उसकी दुहाई देते हैं। ये बिना इमरजेंसी डाले इमरजेंसी में देश चल रहा है अभी। अघोषित इमरजेंसी चल रहा है, अघोषित इमरजेंसी चल रहा है। आप आवाज़ उठाओ, आपको मार पड़ेगी, आपको डांट पड़ेगी, आपको दबाया जाएगा, आप देशद्रोही हो। यही बात है। क्या न्याय मांगना अधिकार नहीं है? संविधान में अधिकार नहीं है उसका न्याय मांगना? क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन की लहर दिख रही है? देखो, हम लोग तो कुछ देहाती इलाके में जाते हैं, सिटी इलाके में जाते हैं, गरीब लोगों के पास जाते हैं, मजदूरी लोगों के पास जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो हमें अंदर से आवाज़ आ रही है, हम पूछते हैं, अनजान मन के पूछते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि साहब महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। हमारा बच्चा डबल ग्रेजुएट पढ़ा लिखा है, उसको फॉर्म भरा जाता है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली उसको, नौकरी नहीं मिल रही हाँ, है। ये बेरोजगारी, महंगाई और महंगाई, ये सब मुद्दे रहने वाले हैं। ये मुद्दे 5 मुद्दे रहने वाले हैं। आज कौन कौन से? महंगाई, बेरोजगारी, तीसरा बहनों, माताओं बहनों को जो अभी बलात्कार हो रहे हैं, उस बलात्कारियों को शह दी जा रही है, उसका हमारा मुद्दा है। हमारी माता, हमारी बहनों को न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ बलात्कार हो रहा है, वो हमारी माता नहीं है। अरे भगवान ने भी माता के पेट कुंख से जन्म लिया है, उसकी तो इज्जत करो तुम। वो उसके शह में जाके बैठ जाता है और वो एकदम दूध का दूल्हा हो जाता है। आप गुजरात से हैं और आपसे एक सवाल है, जैसे भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह गुजरात मॉडल की बात करते हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी क्या है गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल इनका रोड है, अदानी की विकास हो गया बहुत ज़्यादा, वो है गुजरात मॉडल। ये आपको गुजरात मॉडल दिख रहा है, आप कैमरा घुमाइए सर, आप इधर, ये गुजरात मॉडल दिख रहा है, ये गुजरात टेक्नोलॉजी दिख रहा है, कोई पक्की दुकान भी है। अगर ये थोड़ा सा आएगा उसको तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा अतिक्रमण करके। ये है गुजरात मॉडल। रोड है, डेवलपिंग है, हम मानते हैं,
पहले से ज़्यादा रोजगारी कुछ ही क्षेत्र में बढ़ी, वगैरह अच्छी हुई है। लेकिन उनके चाहिए तो लोगों की बड़ी है, गरीब तो गरीब ही रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा अमीर होता जा रहे हैं मैम, बस यही है। है। कौन सी सरकार इसको बेहतर बना सकती है? सरकार कोई भी हो, जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए, जनता को रोड पे आना चाहिए। एक टाइम था जब गैस की बोतल 360 रुपये हुई थी, एक मंत्री जी मेरे को याद आ रही है, मैं नाम भूल गया, बराबर मैं नाम आ गया ये लेकिन बोलना नहीं चाहता, हमारे प्रधानमंत्री सम्माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजी थी उन्होंने, गैस बोतल ला के रोड पे खड़े हो गए थे। आज 1100 रुपये गैस की बोतल है, वो कहाँ है, हम ढूंढ रहे हैं उनको। ये जनता बोलते ही रही है, ये जनता की आवाज़ है, जनता बोलती है उसको मार पड़ती है, तो हम लोग को आगे आना पड़ता है। तो जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको धमकी मिलती है। धमकी मिलती है, दबाव डाला जाता है, धमकी मिलती है, आराम से उसको बोला जाता है, उसका मकान तोड़ दिया जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट निकालेगा, ये आपका प्रेशर में आता है, ये आता है, ये आपके इसने दबाव किया, बोलने की स्वतंत्रता खत्म हो। बिल्कुल ख़त्म है। और हम ये चाहते हैं कि भाजपा आए, कांग्रेस आए, कोई भी पार्टी आए, लेकिन वंचितों का ध्यान रखे, देहाती लोगों का ध्यान रखे, गरीब लोगों का ध्यान रखे। गठबंधन जो हुआ है आप लोगों का कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात में, क्या लग रहा है इस जोड़ी कमाल दिखा पाएगी आने वाले चुनावों में? अभी तो मैडम हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन लेकिन लग रहा होगा जोड़ी बनी है, जनता पहले से अच्छा परफॉर्मेंस अभी, रहेगा। पहले से अच्छा माहौल है अभी। ये बीजेपी भी बहुत यहाँ पे उनका जोर है गुजरात में, कई दशकों से यहाँ पे सरकार में है, जनता खूब वोट दे रही बहुत है। ज़्यादा, हम भी बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा है, 26 साल से है हाँ। लगातार। लेकिन हमारे घर की बात करें तो मेरे घर में 12 लोग हैं टोटल, 12 लोग में से मैं अकेला वन मैन शो हूँ, ऐसा मेरे घर में चल रहा है। मेरे घर वाले सब दब जाते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं ये करना है, मेरे पे डिपेंड है, बस गुजरात में डिपेंड है। तो आप लोग 2024 से प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, मोदी जी को या राहुल गांधी? हमारे तो एक ही नारा, राहुल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।